बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक स्टूडेंट्स, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। स्टूडेंट्स, ये सिस्टम आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर में, वो ये मैं आपको दे रहा हूं लिंक, जिसमें आपने सॉल्व किया हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इसका ये सॉल्यूशन आया था 4 - 1 2। ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने मिटाया भी नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रेमर्स रूल। सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। और स्टूडेंट्स, चैनल का नाम है maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 में आपने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ये बातें सीखी है। जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हो तो आप मुझे बताएं। लीनियर इक्वेशन जिसमें 3 अननोन्स हो, तो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू k। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर ये k 0 हो तो उसको हमने फिर नाम दिया था होमोजीनियस। अगर ये k 0 ना हो तो इसको फिर हमने नाम दिया था नॉन होमोजीनियस। अब ये कौन सा सिस्टम है नॉन होमोजीनियस सिस्टम? नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? जिसमें कम से कम एक इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो। ठीक है, ये बताया था लेक्चर नंबर 16 में, डिटेल से पूरा लेक्चर उस पर दिया है। तो फिर हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को किस तरह सॉल्व करते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रेमर्स रूल, और फिर इचेलॉन एंड रिड्यूस टू इचेलॉन फॉर्म। ठीक, तो आज स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल, ये रूल जिस मैथमेटिशियन ने स्टूडेंट्स डिस्कवर किया वो था स्टूडेंट्स गैब्रिएल क्रेमर, जेनेवा, आजकल जो स्विट्जरलैंड में है, ऑफ जेनेवा। शायद उस वक्त जेनेवा कोई रियासत का नाम था, व्हाटएवर। गैब्रिएल क्रेमर ऑफ जेनेवा, और ये 1750 में आई थिंक इसने ये डिस्कवर किया था। ये बेचारा फिर 1752 में फिर ये इस दुनिया से चला भी गया। ओके, ठीक स्टूडेंट्स, तो ये है आज का टॉपिक, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। अच्छा स्टूडेंट, तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन तरीका हमारा ये होगा कि पहले हम लिखेंगे इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज, आप यहां पे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 1 1 1 -4 3 -2 -3। और जो स्टूडेंट्स ये जो इसको हमने नाम दिया था प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स, यानी उस तरह तो नहीं करते मैट्रिक्स मेथड की तरह। उधर आपने लिखा था कि x y z, ठीक स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 7 -5। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कि इसको पहले आप कन्वर्ट करें जी मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको आपने नाम दिया था ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको नाम दिया था स्टूडेंट्स x मैट्रिक्स ऑफ द अननोन्स, और इसको नाम दिया था बी मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स। यहां पे सिंपल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये होगी, और ये हमारी वो बी है, जस्ट ये हमारी बी है, मैट्रिक्स बी, एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स इज दिस। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप पहले इसमें जरूरत क्या पड़ेगी इस रूल में आपको? डिटरमिनेंट की। तो आप जरा मालूम करें, ए डिटरमिनेंट +2 लगेगा स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 1 डिटरमिनेंट। यू नो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। ठीक, प्लस माइनस 1 3 -4 -3 प्लस माइनस +1। स्टूडेंट्स, यहां पे साथ साथ कभी कभी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक वहां पे मैंने डिस्कस किया है। 1 1 3 -2 कभी बगैर किसी टॉपिक के वो आ जाता है, तो जस्ट कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप जरा देखें। स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा आपका 2 × -3 -8 अंडरस्टैंड
-3 into +12. My dear students, it will be -2 -3. ठीक, -3 -8 आ जाएगा, -11, ये 9 और ये आएगा -5, -22 आएगा स्टूडेंट्स, -27 और -5। तो फिर क्या आएगा आपका माइनस, ये आपका आ जाएगा -20, ये है 22, चलिए प्लस लिखे, और ये है स्टूडेंट्स आपका बड़ा सिंपल 32, तो 4, ये आ जाएगा आपका -54। इसका डिटरमिनेंट है -54। प्रीवियस में भी आपने किया है, ठीक है, नजर आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ए डिटरमिनेंट इसका आया, यहां पे मैं साथ साइड पे लिख दूं कि इसका ए डिटरमिनेंट आया -54, राइट। अब स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड एक्स वाई एंड जी, जाहिर है बाय क्रेमर्स रूल। स्टूडेंट्स, टू फाइंड एक्स, वो ये होगा स्टूडेंट्स के रिप्लेस कॉलम 1 ऑफ ए बाय बी एंड डिवाइड इट्स डिटरमिनेंट बाय ए डिटरमिनेंट। ये क्रेमर्स रूल है, सिंपल। यानी एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बराबर होगा माय स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम 1 है मैट्रिक्स ए का, दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस मैट्रिक्स बी, ठीक है। यानी ये अरकान आप रिप्लेस करें इससे, तो 7 -5 8, बाकी तो मैट्रिक्स ए एंट्रीज आर द सेम, 1 -4 -3, और डिटरमिनेंट ऑफ डिवाइड करेंगे किस चीज पर, ए डिटरमिनेंट पर। रिप्लेस कॉलम 1 ऑफ ए बाई बी एंड डिवाइड इट्स डिटरमिनेंट बाई ए, ये क्रेमर्स रूल है। कॉलम 1 इसलिए कि कॉलम 1 एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं, या अगर आप देखें और से 2x, ये आपका है 1x 3x, तो ये दीज कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन द गिवन सिस्टम। और बाज बुक्स वो मैट्रिक में वो लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं कि जी पहले वो क्या करते हैं, ये यहां पे लगाते हैं स्टूडेंट्स 7 5, ठीक है, वो उस तरह आप करें 3, मगर वही आएगा इन 1 -2। पहले ये क्या करते हैं वो लोग मैट्रिक में, इस कॉलम की जगह ये लगाते हैं और इसको नाम देते हैं ax या a1, डिपेंडिंग ऑन द नोटेशन यूज्ड इन योर बुक, इसको नाम देते हैं ax। फिर लिखते हैं कि x विल बी इक्वल टू ax डिटरमिनेंट बाय a डिटरमिनेंट, याद है आपको, इस तरह कहते हैं। तो वही चीज है, ये वो x है आपका, एक नाम है कि x वाला कॉलम आप रिप्लेस करें कॉलम b से और उसको आप कहें ax, ठीक है, ये आपका। अब आप स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय रो फर्स्ट, बाय रो सेकंड, रो थर्ड, वट एवर। मैं रो फर्स्ट से कर देता हूं, 1 -4 -2 -3, अंडरस्टैंड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, divide by a determinant which in this case is what, -54। स्टूडेंट्स नीचे शायद जगह ना हो, ये आपका आएगा -3 -8 15 + 32 -54 स्टूडेंट्स। तो दैट इसकी जगह इसके बाद आएगा x विल बी इक्वल टू, शाबाश, 7 × -11, ये -3 × वट, ये 47, और +1 × 2, होपफुली यू गॉट इट, -54। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे आप, x विल बी इक्वल टू -77 -1 to 141 + 2 डिवाइडेड बाई -54,
अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 75 और 141, तो 6 7 और 11 1 2 -216 डिवाइड बाई -54, जो कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई क्या स्टूडेंट्स? x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 4। अभी ठीक हो स्टूडेंट्स? x की वैल्यू आ गई 4। ये 7 इंटू -11 -3 इंटू 47 +1 इंटू 2 -54, ये आप सॉल्व करेंगे तो -216 बाई -54 इज इक्वल टू 4 है x की वैल्यू। सिंपल एज दैट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप लिखेंगे टू फाइंड y, रिप्लेस कॉलम 2 ऑफ a बाई b एंड डिवाइड इट्स डिटरमिनेंट बाई डिटरमिनेंट। सो सिंपल, वही तरीका होगा स्टूडेंट्स आपका, यानी ये आपका है 2 1 3, और ये जो कॉलम 2 है इसकी जगह आप ये लिखे बी। कॉलम 2 को अब आपने रिप्लेस करना है स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपका 2, ये खत्म होगा तो -5 8, एक्सपेंशन है। -7, ये खत्म होगा तो 1 3, +-+1, ये +1, ये खत्म होगा 1 -5 3 8। ठीक स्टूडेंट्स, करें जरा सिंप्लीफाई इसको। व्हाट विल बी दिस? 15, शाबाश, 15 + 32, 8 4 32। होपफुली यू अंडरस्टैंड, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। डिटरमिनेंट है -3 + 12, -3 + 12 स्टूडेंट्स, इट विल बी 1 इंटू 8 + 15, 8 + 15, नो इशू। सो y विल बी इक्वल टू, ये आपकी है y की वैल्यू, ये है सॉरी y की वैल्यू, तो 2 इंटू 47, बेटा अभी दे यार, ये स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 47, 18 और 8 23 स्टूडेंट्स -54। सो y विल बी इक्वल टू, ये 14 1 94 -63 +23 डिवाइडेड बाई -54, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इट विल बी शाबाश 63 -23, ये आ जाएगा 94 -40 डिवाइडेड बाई 54, तो स्टूडेंट्स इट विल बी 54 डिवाइडेड बाई -54 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू क्या आ गई? -1। उससे पहले x की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स? 4। y की वैल्यू अब क्या आई स्टूडेंट्स? -1। इसी तरह टू फाइंड z, तो रिप्लेस कॉलम 3 ऑफ a बाई b एंड डिवाइड इट्स डिटरमिनेंट बाय, तो ये है 2 1 3, ये है 3 1 स्टूडेंट्स, 3 1 -2, ये कॉलम 2 अपनी जगह, ये इसकी जगह आप ये लिखेंगे, शाबाश, 7 -5 8। ठीक है, ओके, वही तरीका। तो +2, ये क्या आएगा अब यहाँ पे, ये आप खत्म करेंगे तो 1 -5 -2 8 प्लस माइनस, ये आएगा आपका -5 8। आता है तरीका स्टूडेंट्स आपको, यानी -3 आप लगाएंगे, फिर ये और ये खत्म होगा, तो 1 3 -5 8 प्लस माइनस +7, ये दोनों आप खत्म करेंगे तो 1 1 3 -2 1 1 3 -2 स्टूडेंट्स, 8 8 -10, 8 + 15,
+7 -2 -3. So z will be equal to 2 into -2, ये स्टूडेंट्स -3 इंटू ये क्या है 15 और 8 23 +7 इंटू -5, ओके -4 शाबाश -4 यह आ जाएगा -69 स्टूडेंट्स, और ये है -35 डिवाइडेड बाई -54, 69 और 39 स्टूडेंट्स 69 39 8 1 108 -108 divided by -54, so it is clearly equal to 2. So z की वैल्यू आ गई क्या 2. इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स hence solution is x comma y comma z is equal to क्या is equal to 4 comma minus, इस तरह ये स्टूडेंट्स इन ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना जरूरी है. ये आपका सोल्यूशन है, यानी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू है. और अगर आप फिर लिखते हैं सोल्यूशन सेट, तो इसको फिर आप सोल्यूशन सेट इस तरह. बाद स्टूडेंट्स ये नहीं डालते, पर तो ये गलत है. इसका तो ये मतलब है कि ये कोई क्यूबिक इक्वेशन आपने सॉल्व किए, उसके ये 3 रूट्स हैं. इस तरह आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं x² + 5x + 4 = 0, इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, 2 जवाब आ जाएंगे. एक होगा स्टूडेंट्स क्या -1, दूसरा होगा -4. तो अब ये x की वैल्यूज हैं ये 2. फिर आप इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं, -4 -1, समझ आई आपको. तो ये तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है. ठीक है, तो आप इस तरह करते हैं, इसको ट्रिपलेट आप इनक्लोज. तो स्टूडेंट्स आपने देखा, तो वही तरीका है वो. अगर आप इसको z करेंगे यहाँ पे, ये इसको आप रिप्लेस करेंगे, तो इसको फिर आप नाम देते हैं क्या स्टूडेंट्स az. वो तो मैट्रिक में आप लोग करते हैं 2 1, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 2 1 3 स्टूडेंट्स. इसकी जगह ये कॉलम 3 की जगह अगर आप ये लिखेंगे 7 -5 8, और फिर z बराबर होगा स्टूडेंट्स az डिवाइडेड बाई a डिटरमिनेंट. और अगर दूसरा करेंगे तो ay. और स्टूडेंट्स ये तो आप प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया कि ये सॉल्यूशन मींस कि इट विल सैटिस्फाई ऑल द 3 इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल, अब अगर आप खामखा वेरिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं आप, अदरवाइज जरूरत नहीं है. आपसे अगर कोई मिस्टेक वगैरह आप कंफर्म करने के लिए करना चाहें तो बिल्कुल करें. ये आप जरा तीनों सेटिस्फाई करेंगे ये वैल्यूज. ये जरा आप इसमें पुटिंग करें, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये z की वैल्यू है. आप जरा करें स्टूडेंट्स. तो 12 + 2 - 6 = 8, तो 12 - 4 8 8 = 8. बात करें इस तरह. सेकंड में आप करें, फर्स्ट में आप करें, तो इट विल बी. फर्स्ट में आप करें जरा x की जगह 4. ठीक है स्टूडेंट, सोल्यूशन उसको बोलते हैं जो सारों को सेटिस्फाई करे. ऐसा ना हो कि एक को सेटिस्फाई करे. 8 में 5 5 + 2 7 = जिस तरह आप मैं अगर यहाँ पे अपनी मर्जी से 2 वैल्यूज डाल दो तो उसको सेटिस्फाई कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 1 है, x की जगह आप 1 पुट करें, y की जगह आप 1 पुट करें, तो 2 + 3 5, तो z की जगह 2 पुट करें. इट इज सेटिस्फाइंग, दिस सेट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन. x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 2. स्टूडेंट्स आपने देखा 2 + 3 5 + 2 7 = 7, बट इट विल नॉट सेटिस्फाई द अदर 2 इक्वेशंस. सेकंड में अगर आप पुटिंग करेंगे x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 2, तो इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड. 1 + 1 - 8 स्टूडेंट्स, ये तो आ जाएगा 2 - 6 = -. गलत. तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम. इसी वैल्यूज जो सारी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करें, मीन सिस्टम को सेटिस्फाई करें. और आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर, जैसे इसमें 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, दैट्स व्हाई इट विल हैव फिर तो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन. उसमें फिर मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी. यही इसका सॉल्यूशन है. इसी सिस्टम का यही सॉल्यूशन है, ये वाला. ये
कोई और सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 18 में आपने ये क्या सीखा? हाउ टू सॉल्व अ गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 19 में हम करेंगे हाउ टू सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय इशलान एंड रिड्यूस टू इशलान फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये इसलिए जरूरी है, आपने देखा अब अगर इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो बड़ा इजी है, ये इजी है, मगर अगर यहाँ पे 4 इक्वेशंस अगर हो, आप जरा इमेजिन करें इसमें एक और वेरिएबल भी अगर हम डाल दें, यू डाल दें, यू जैसा अगर यहाँ पे हम लिखें फॉर एग्जांपल +4u इज इक्वल टू 7, फिर यहां पर भी एक इक्वेशन आएगी, ये 4 अननोन्स, फिर इसको सॉल्व करना स्टूडेंट बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट की बातें थी, और 4/4 का डिटर्मिनेंट मालूम करना वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी तक नहीं सिखाया है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर समझा दूंगा। दो लेक्चर्स एक्स्ट्रा हम लेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये मगर इस वीडियो में यहाँ तक काफी है। मगर आप इतना आपके माइंड में हो कि जब 2/2 हो या 3/3 हो तो फिर ठीक है, फिर क्रेमर्स रूल इज वेल एंड गुड, सबसे आसान है। मगर अगर इससे ज्यादा वेरिएबल्स हो तो फिर क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे आसान तरीका वो क्या है स्टूडेंट्स? इशलान फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं गाज मेथड। तो वो आप सीखेंगे अगली वीडियो में। अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।